ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सज्जनों, जब कभी भी हम श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण करते हैं, उस पर संवाद करते हैं या परिचर्चा करते हैं, तब हमें सहसा भगवद गीता के दो श्लोक स्मरण हो आते हैं, जिनका की गायन महाभारत सीरियल के प्रारंभ में किया जाता था। यह दोनों के दोनों श्लोक चैप्टर नंबर 4 में आते हैं, जिसे कि हम ज्ञान योग के रूप में जानते हैं। चैप्टर नंबर 3 को कर्मयोग के रूप में जाना जाता है और चैप्टर नंबर 4 को हम ज्ञान योग के रूप में जानते हैं। आज ज्ञान योग की चर्चा करूं, उसके पूर्व इसी चैप्टर से 4 जो श्लोक इसके प्रारंभ में आते हैं, मैं उनकी चर्चा ज़्यादा प्रासंगिक समझता हूं। अभी दिनांक 16 दिसंबर को, यानी परसों के दिन, एक के न्यूज़ चैनल है, उस पर एक संवाद था, एक परिचर्चा थी कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक दलित शिक्षक को संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ाने दी जा रही है क्योंकि वो दलित है। इस विषय को लेकर के चर्चा थी। तो भगवद गीता का ही एक श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यह भी इसी चैप्टर के प्रारंभ में आता है। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस गुत्थी को पहले सुलझा लें, फिर हम ज्ञान योग की चर्चा करें। इस चैप्टर में जिन श्लोकों को हम बार बार महाभारत सीरियल के दौरान सुनते रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका भी प्राय यह हुआ, भगवान हम सबको ये प्रॉमिस करते हैं, हमें वचन देते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म अत्याचार का बोलबाला होता है, उसको बढ़ावा मिलता है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न मन में आता है कि महाभारत जो काल था, उसके बाद लगभग आज 5000 वर्ष का लंबा कालखंड गुजर गया। तब से आज तक भगवान कृष्ण के बाद कोई दूसरा अवतार तो हमारे सामने हुआ नहीं। फिर भगवान ने यह वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या इन 5000 वर्षों के बीच कभी भी धर्म की ग्लानि नहीं हुई? जब हम मुगल काल की चर्चा करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो इस धरती पर क्रूरता का तांडव हुआ। यहाँ खून की नदियाँ बहाई गईं, केवल इसलिए कि कोई किसी खास धर्म को मानने वाला है और दूसरा किसी खास धर्म को मानने वाला है। तो आप कल्पना करिए, महाराणा प्रताप और शिवाजी को हम क्या मानेंगे? महाराणा प्रताप और शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध जिस प्रकार से अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया, वह एक आम आदमी के बस में तो बिल्कुल नहीं है। मुगलों के पश्चात जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर अत्याचार बढ़ा, तो हम उस समय मंगल पांडे से लेकर चंद्रशेखर की बात करें, सावरकर सुभाष की बात करें, निश्चित रूप से इन महापुरुषों ने जो भी अपने जीवन काल में धर्म के लिए किया, नीति के लिए किया, वह एक आम आदमी के बस की बात तो नहीं है। इसलिए मैं यहाँ कहूँगा कि भगवान के जैसे अवतार होते हैं, हम चर्चा करते हैं कि यह अवतार 16 कलाओं से था, यह 12 कलाओं से था। तो हो सकता है कि इनके जो जिन महापुरुषों की मैंने चर्चा की है, इनकी कलाएं कुछ कम हों, लेकिन यह बात हमें निसंदेह मानना पड़ेगी कि यह देवदूत थे, ये महापुरुष थे, ये सब ऐसे लोग थे, भगवान का ही प्रतिरूप थे। क्योंकि एक आम आदमी तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो काम इन सब ने किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जो भगवान ने हमें वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो निश्चित रूप से इस बात को हमें विश्वास करना पड़ेगा कि जब जब भी इस धरती पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो कोई ना कोई महापुरुष भगवान के रूप में यहाँ पर अवतरित होता है और यहाँ पर धर्म की संस्थापना करता ही करता है। अगला श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। भगवान यह भी एक वचन देते हैं, परित्राणाय साधूनां, हम साधुओं के परित्राण के लिए
और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, यहाँ धर्म की संस्थापना करते हैं, यह भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर एक बात आती है, भगवद गीता का ही एक श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसका अभिप्राय यह हुआ, सारे प्राणियों में एक ही भगवान का जो रूप है वो प्रतिबिंबित होता है। फिर हम किसी को साधु और असाधु कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर हमें एक विचार करना पड़ेगा कि एक फल से ही, एक वृक्ष से ही फल, फूल और कांटे निकलते हैं। तो हम करते क्या हैं? हम फूलों को कहीं सजाते हैं, फलों को कहीं संभाल कर रखते हैं, और कांटों के साथ क्या व्यवहार करते हैं हम सभी जानते हैं। तो एक ही वृक्ष से उत्पन्न फल, फूल और उसके कांटे, हम इन सबके साथ एक जैसा बर्ताव कभी भी नहीं करते। ठीक वैसे ही जब शरीर का जो हमारा कोई अंग है जिससे हम बहुत संभाल के रखते हैं, अच्छे से उसका व्यवहार करते हैं, किंतु जब उसमें कैंसर हो जाता है तो हम उसे कभी काट के फेंक देते हैं। तो ठीक ऐसे ही समाज को जो लोग परेशान करते हैं, उसमें अव्यवस्था फैलाते हैं, जो समाज के लिए अहितकारी लोग हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें हम असाधु कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। और यह काम भगवान करते ही करते हैं कि जो भगवान ने यह सुंदर सी सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि को जो लोग विध्वंस करना चाहते हैं तो भगवान निश्चित रूप से उसको दंड देते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर एक और बात आती है, भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्तये भजाम्य हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। यहाँ पर विचार करने का विषय यह है, हम भगवान को कहते हैं वह परम पिता है, वह परम माँ है। तो जो हमारी भौतिक माँ है, सामान्य माँ है, वह तो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। माने दुष्ट से दुष्ट बच्चे को भी माँ स्नेह देती है, पिता उसके 100 अपराध माफ़ करता है। पर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ऐसा इसलिए करते हैं, भगवान कृष्ण ही गीता में एक श्लोक कहते हैं, यद्दासति श्रेष्ठः तत्तद देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरते लोका तदनुवर्तते। जब भगवान मानव रूप में इस धरती पर आते हैं और उनके कार्य कुछ विशिष्ट होते हैं, तो ऐसे जो संभ्रांत लोग हैं, धरती पर जैसा व्यवहार करते हैं, अन्य लोग उसको ऐसा अनुसरण करते हैं। तो भगवान का अभिप्राय यहाँ पर यह है, भगवान यहाँ पर एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यदि वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने लगे तो समाज में निश्चित रूप से एक अव्यवस्था हो जाएगी। हम जब देखते हैं, जब भगवान यहाँ पर आए, तो आप स्वयं सोचिए, क्या उन जैसी मित्रता कोई निभा सकता है? हम जब सुदामा के चरित्र को देखते हैं तो भगवान उनके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। क्या शत्रुता भी उन जैसी कोई निभा सकता है? शिशुपाल को उन्होंने एक बार नहीं 100 बार माफ़ किया, उसके बाद उसे दंडित किया। तो भगवान का अभिप्राय इतना सा है यहाँ पर कि हम कितना माफ़ करेंगे। हम श्री राम के रूप में भी जब भगवान यहाँ पे आए तो उनको हमने देखा कि समुद्र के सामने उन्होंने पहले क्या किया? विनय की। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। अभिप्राय इतना सा हुआ, भगवान यहाँ पर ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिससे हम सबके सब लोग उसको फॉलो कर सकें। तो भगवान के लिए यहाँ पर वैसे तो कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, फिर भी एक लोक व्यवहार की दृष्टि से जो भगवान यहाँ पर आते हैं, उसके लिए यह जरूरी है कि भगवान यहाँ पर ऐसा व्यवहार करें जिसका कि हम अनुसरण कर सकें। अब यहाँ पर जो आज का जो मेरा मुख्य विषय है, जिसको लेकर मैं आप चर्चा करना चाहता हूँ आज की, यह श्लोक भी भगवद गीता का, जिसको लेकर के लोग विभिन्न प्रकार के मतैक्य रखते हैं या इसको विवादित मान लेते हैं। भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इसका अभिप्राय इतना सा हुआ कि जो 4 वर्ण हैं भगवान ने उनको बनाया है। अब यहाँ परेशानी का विषय इतना सा है केवल कि हम इन 4 वर्णों को जातियों में विभक्त कर देते हैं। वर्ण का अभिप्राय क्या हुआ? व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के गुण। तो जो धरती पर मनुष्य पाए जाते हैं उनके 4 प्रकार के गुण हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर भगवान ने कहा कि हमने 4 प्रकार के गुण इस धरती पर बनाए हैं। अब उन 4 प्रकार के गुणों को हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त कर दिया। अब यहाँ पर एक और श्लोक आता है जिसे हम पुरुष सूक्त में, जो वेद का ही एक श्लोक है,
ब्राह्मणः अश्वमुखम आसीत बाहु राजन्यः कृता उरुहुतत अश्य यत वैश्यः पदाभ्याम शूद्र अजायत। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो ब्राह्मण रूपी वर्ण है या जाति है वो जो विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न है, क्षत्रिय बाहुओं से उत्पन्न है, वैश्य उदर से उत्पन्न है और जो शूद्र हैं वो पैरों से उत्पन्न है। तो यहाँ पर जो लोग इसमें भेद की दृष्टि से इस पूरे श्लोक को देखते हैं उनका मानना ये हो जाता है कि मस्तिष्क जो है हमारा शरीर का सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग है, इसलिए वो श्रेष्ठ है और हमारे पैर जो हैं वो निम्न स्थान पे आते हैं, इसलिए वो निकृष्ट हैं। ऐसा एक प्रकार का वातावरण समाज में तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में जो सिर है या हमारे जो पैर हैं या हमारा जो पेट है या हमारे जो पैर हैं, इसमें से यदि हम एक भी अंग भंग कर दें तो वह मनुष्य की पूर्णता को प्रदर्शित नहीं करता। हमारे शरीर में जिस प्रकार से चारों अंगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है, हम किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट कह ही नहीं सकते हैं। यह हमारी सोच का अंतर है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो उत्तम विचार हैं या अधम विचार हैं वह कहाँ पैदा होते हैं? मस्तिष्क में, हम जिसे ब्राह्मण मानते हैं। हमारे सत्कर्म या दुष्कर्म किनसे होते हैं? हमारे हाथों से, जिन्हें हम क्षत्रिय मानते हैं। हमारा उदर, उसमें 2 किलो मल मूत्र हमेशा भरा रहता है, इसे हम वैश्य मानते हैं। बेचारे पैर तो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शूद्र का प्रतीक है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस मस्तिष्क से सदचिंतन के साथ साथ हम दुष्चिंतन करते हैं, जिन हाथों से सत्कर्म करने के साथ साथ हम दुष्कर्म भी करते हैं, जो हमारा पेट मलमूत्र का पिटारा है, फिर ये श्रेष्ठ कैसे हो गए और पैर निकृष्ट कैसे हो गए? जो पैर इस पूरे शरीर का सारे जीवन बोझा ढोते फिरते हैं, हम उन्हें निकृष्ट कह ही नहीं सकते। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें से महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि, इन दोनों को लेकर के ऐसी मान्यता है कि ये कुलीन नहीं थे। लेकिन आप स्वयं सोचिए, यदि हमारी सनातन संस्कृति से हम रामायण और महाभारत को अलग कर दें, फिर हमारे पास बचेगा क्या? माने रामायण और महाभारत जो हिंदू धर्म का प्राण है, जो सनातन धर्म का प्राण है, वह देने वाले कौन? महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि। इन दोनों के बारे में मैं पुनः कहता हूं कि ऐसी मान्यता है, ये लोग कुलीन नहीं थे। वेदव्यास जी ने क्या किया? इसके साथ और भी उन्होंने काम किया। वेद का वर्गीकरण किया, उन्हें ब्रह्मसूत्र दिया, उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। कुल मिलाकर यदि हम महर्षि वेदव्यास को और महर्षि वाल्मीकि को सनातन संस्कृति से अलग कर देते हैं तो हमारे पास फिर कुछ भी नहीं बचता। इसका अभिप्राय क्या हुआ? जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है यह समाज उनको वैसी मान्यता देती है। हम सभी जानते हैं रविदास जी कौन थे, उनके जन्म को लेकर किसी जानकारी नहीं है, लेकिन मीरा जी ने उनको अपना गुरु बनाया। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई भी नहीं होगा कि रावण बहुत कुलीन था, उत्तम कुल पुलस्त का नाती, पर क्या कोई रावण बनना चाहता है? कभी नहीं। और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि न बनना चाहता हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो रविदास के पद चिन्हों पर न चलना चाहता हो? कुल मिलाकर अभिप्राय इतना सा है, हमारे यहाँ जो भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जिस व्यक्ति के जैसे गुण होते हैं उसको वैसे ही उसको महत्व मिलता है, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा। फिर इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप कहीं जातियों का कोई मतलब ही नहीं है, जरूर है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, आज विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में एक डीएनए शब्द आता है। डीएनए शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। हम आत्मा के स्तर पर सारे प्राणी एक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्यार्जुन तिष्ठति, माने सारे प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है। फिर यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि डीएनए शरीर का होता है, डीएनए आत्मा का नहीं होता। जब स्वाति की बूंद ऊपर से गिरती है तो सांप और सीप, इन दोनों स्थानों पर भिन्नता होने के कारण सांप में वो क्या बनती है? जहर बन जाती है। सीप में क्या बनती है? मोती बन जाती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि शरीर का निश्चित रूप से महत्व है, लेकिन हम चाहें तो हम अपने शरीर के स्तर पर अपना अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ये उसमें जो कहा गया है हमारे वेद में कि कृण्वन्तो विश्वार्यम, हम सारे संसार को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो श्रेष्ठ संसार कैसे बनेगा?
माने प्रत्येक व्यक्ति में शूद्र से ब्राह्मण बनने की संभावना है। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास को लेकर कहा जाता है। एक और मैं नाम लेना चाहता हूं यहाँ पर, जो राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए, वो थे महर्षि विश्वामित्र। तो यहाँ कोई राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन सकता है। जो वेदव्यास और भगवान वाल्मीकि का हम इतना ज़्यादा महिमंडन कर सकते हैं, रविदास जी को हम इतना महान कह सकते हैं। तो ये हमारी संस्कृति को जो व्यक्ति भी जान लेगा, जो व्यक्ति भी समझ लेगा, तो फिर इस प्रकार का व्यवहार कभी भी नहीं कर सकता। मैं पुनः कहता हूँ, जो वेद कहता है वयम अमृतस्य पुत्रः, हम सब भगवान की संतानें हैं। हमारी माँ कौन है? माता भूमि पुत्रो वयम पृथिव्यः। यदि हम सारे के सारे प्राणी एक ही माँ और पिता की संतान हैं, फिर हम में भेद कैसे हो सकता है? भेद यहाँ पर केवल स्वभाव का होता है। स्वभाव यह है, एक माता पिता के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव वाले पुत्र और पुत्रियां हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है, जो पुत्र आज्ञाकारी है, जो सद्गुणी है, उसका महत्व ज़्यादा होगा, जो सद्गुणी नहीं है उसका महत्व कम होगा। लेकिन जातियों को लेकर के यहाँ पर एक मैं पुनः कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई निकृष्ट और उत्कृष्ट की बात नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पर धरती पर दो ही जातियाँ हैं, एक देव और दानव। हम दानवों की बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो देव हैं, जो अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ब्राह्मण समाज में वह वर्ण कहलाता है जो बुद्धि की बात करता है, समझदारी की बात करता है। क्षत्रिय वो होता है जो पुरुषार्थ की बात करता है। वैश्य वो होता है जो विस्तार की बात करता है। और शूद्र वो होता है जो भी एक पुरुषार्थ के साथ साथ परिश्रम करता है, इस सृजन के बहुत सारे काम करता है। इसका मतलब हमें इस धरती पर जो चार गुण भगवान ने बनाए हैं, उन चारों गुणों की आवश्यकता है। कोई उत्कृष्ट और निकृष्ट है ही नहीं है। मैं आज के इस संवाद के बाद यह अपेक्षा करूंगा, काश मैं आप लोगों को यह बता पाया, मैं आप लोगों से विनती कर पाया कि हमारी जो संस्कृति है उसमें कोई भी उत्कृष्ट और निकृष्ट नहीं है। जो मैं अभी परसों के दिन के न्यूज़ चैनल पर इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा था कि वहाँ बाराबंकी ज़िले में एक हमारा भाई है जो दलित वर्ग से आता है। उसने संस्कृत से एमए किया हुआ है, उसने बीएड किया हुआ है, और उसे कॉलेज में इसलिए नहीं जाने दिया जाता कि वह किसी खास जाति का है, वह संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमने बहुत भोगा है, जबकि हमने अपने भाइयों को ही अपने ज्ञान से वंचित कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारा बिखराव हो गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस्कॉन के माध्यम से प्रतिवर्ष हजारों हजार क्रिश्चियन सनातन धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। फिर वह बेचारा दलित कौन है? वो तो हमारा ही अपना अंग है, हम उससे कैसे अलग कर सकते हैं? तो आज का जो मेरा वक्तव्य है, इस जो मुझे परसों बहुत पीड़ा हुई कि एक बाराबंकी जिले में, माने वर्तमान युग में आज भी यदि हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि अपने दलित भाई को इसलिए शिक्षा से वंचित करते हैं कि वह संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, वह किसी खास वर्ण का है। हमें तो इसे अपने गले से लगाना चाहिए। यदि कोई दलित भाई हमारी संस्कृति का विस्तार कर रहा है, वह अभिनंदनीय है, वह पूजनीय है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के मेरे वक्तव्य के बाद शायद मैं आज सबको ये बता पाया कि समाज में जो चारों के चारों वर्ण हैं, भगवान के ही बनाए हुए हैं, भगवान के ही अंग हैं, और भगवान कोई चीज़ बुरी बनाते ही नहीं हैं। भगवान की जो कृति है कोई निकृष्ट हो ही नहीं सकती, उनकी कृति तो उत्कृष्ट ही होगी। मैं इसी संदेश के साथ आज अपने इस वक्तव्य को पूरा करना चाहता हूँ। ओम शांति इति।